भगवान श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। जय जय शिव शंभो। जय हो पार्वती मैया की। जय हो श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज की। जय हो नंदी देवता की। जय हो गौ माता की। श्री तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस कथा हिंदी में अर्थ सहित। बोलो हर हर शिव शिव शंभो। जय जय सिया राम। जय हो प्रभु हनुमान जी महाराज की। बालकांड की चौपाई। जय हो प्रभु की। सीताराम। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है जो वर्णमाला रूपी नेत्रों के शरीर के नेत्र है। भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगत सेवा में नियुक्त रखते हैं। ये कहने और सुनने और स्मरण करने में बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर है। तुलसीदास को तो श्री राम और लक्ष्मण समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्ण न करने में प्रीति बिलकती है अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव ब्रह्म के समान स्वभाव से हाथ रहने वाले सदा एक रूप और एक रस है। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई है। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों में सुंदर आभूषण कर्णफूल है और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कश्यप और शेष जी समान पृथ्वी पे धारण करने वाले हैं। भक्तों की मनोरूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरों के समान है और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नामों के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिसमें एक रकार छत्र रूप और दूसरा मकार मुकुट मणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समझाने में नाम और नामी दोनों में से एक है, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी के पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलती है। प्रभु श्री राम जी के अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं। नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय है। अनादि और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कम बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना उसके नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचान नहीं जा सकता और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ ही वह रूप का हृदय में आ जाता है। बोलो सिया राम की जय। जय हो प्रभु हनुमान जी महाराज की। नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों के यथार्थ ज्ञान करने वाला चतुर दुभाषीय है। तुलसीदास जी कहते हैं यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम
नाम रूपी मणिदीप को रख। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटते हुए वैराग्य मुक्ति योगी पुरुष इस नाम को भी जीभ से जपते हुए तत्वज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अवर्चनीय अनमय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को यथार्थ महिमा को जान लेते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उन्हें जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों चाहने वाले अर्थार्थी साधक लो लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अर्थार्थी धन की चाह से भजने वाले, अर्थ संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक प्रेम से भजने वाले राम भक्त है और चारों ही पुण्य आत्मा पाप रहित और उदार है। चारों ही चतुर भक्तों के नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। ये तो चारों युग में और चारों ही वेदों में नाम का प्रवाह है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। जो सभी प्रकार के भोग और मोक्ष की कामनाओं से रहित श्री राम के भक्ति में रस से लीन है, उन्हीं के भी नाम से सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा को निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। निर्मल और सगुण ब्रह्म के 2 स्वरूप है। ये दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि अनुरूप है। मेरी सम्मति से नाम इन दोनों से बड़ा है जिन्हें अपने बल से दोनों की अपने वश में कर रखा है। सज्जनगण, इन बातों को मुझ दासी की ठिठाई या केवल का व्यक्तो न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काटक अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वत दोनों ही एक ही है, केवल प्रकट अप्रकट भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वत एक ही है, इतना होने पर भी दोनों में ही जानने से बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों ही सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण और ब्रह्म से सगुण, राम ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा है। ब्रह्म व्यापक है, एक अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की घनराशि है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय रहते हैं भी जगत में सब जीव दीन और दुखी रहते हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्नों के जान से उसका मूल्य। इसी प्रकार निर्गुणा से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भक्त की हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधु संतों की सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेमों के साथ नाम जप करते हुए सहज जही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। श्री राम जी के एक तपस्वी स्त्री अहिल्या ही को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु
नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी का धनुष्य तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भय को नाश करने वाला है। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहाना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्य को मन को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों को समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों की मुक्ति दे दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम के अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरत लोक और वेद में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। श्री राम जी ने तो भालू और बंदर की सेना को बटोरी और समुद्र पर पुल पर बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में बड़ा कौन है। बोलो सिया राम की जय। जय हो प्रभु हनुमान जी महाराज की। श्री रामचंद्र जी के कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवताओं और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से ही बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विरजते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वाले को भी वर देने वाला है। श्री शिवजी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। मास पारायण पहला विश्राम। जय जय सिया राम की जय हो। प्रभु हनुमान जी महाराज की जय हो। शिव शंभु जय हो। पार्वती मैया की। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। शुकदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि के हर प्यारे हैं, और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय है। नाम के जपने से प्रभु की कृपा, जिसमें प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए हैं। ध्रुव जी ने गालिनी से विमानता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनूप स्थान ध्रुव लोक में प्राप्त किया। हनुमान जी पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। बोलो सिया राम की जय हो। राम भक्त हनुमान जी महाराज की। नीच अजमल और गज और गणी का वेश्या भी श्री हरि के नाम से प्रवाह से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ। राम भी नामों के गुणों की नहीं गा सकते। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भाग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, 4 युगों में, 3 कालों में और तीनों लोकों में नामों को जपकर जीव लोक शोक रहित हुए। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री रामचंद्र जी के या राम नाम में प्रेम होना है। पहले सत्य युग में, दूसरे युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर युग में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसलिए इसमें मनुष्य
पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग नहीं होना चाहते। इससे ध्यान, यत्न और पूजन नहीं बन सकते। ऐसे कराल कलयुग में काल में तो नाम ही कल्पवृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों का नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोकों में परम हितैषी है और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोकों में भगवान का परधाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान है। राम नाम ही एक आधार है। कपटी की खान कलयुग में काली नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी है। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों को रक्षा करेगा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव को वैर से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं आघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दया निधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोक और वेदों में भी अच्छे स्वामी की यह रीति प्रसिद्ध है। वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर, गरीब, गवार, नगरवासी, पंडित, मूर्ख, बदनाम, यशस्वी, सुकवि, कुकवि, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्त, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि है। श्री रामचंद्र जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं। जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख, मलिन बुद्धि और कौन होगा। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी की मुझ दुष्टि सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य देखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदरों को भालू को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। बोलो सिया राम की जय। जय हो प्रभु हनुमान जी महाराज की। सब लोग मुझे श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहता हूँ और कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री रामचंद्र जी निसंदेह कहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जैसा सेवक है। यहाँ मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पापों को सुनकर नरक में भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक ने भी मेरे लिए ठोर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, पर किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। वह मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपनी सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि को उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में तो चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने भगवान का सेवक कहता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनाने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी उनके दासे की हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। प्रभु के चिंत में अपने भक्तों की हुई चूक भूल याद नहीं रहती, वे भूल जाते हैं और उनके हृदय में अच्छी नेकी
कि 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उनकी बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव न चली। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी स्वप्न में भी उनके मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में उनके गुणों का बखान किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहा मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री रामचंद्र जी और कहा पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की सरीखे शालिनीदान स्वामी कहीं भी नहीं है। श्री रामचंद्र जी आपकी अच्छाई से सबका भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव ही सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। इसी प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिससे सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि यज्ञवल्क्य जी ने जो सुहानी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर सुनूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिवजी ने पहले इस सुहाने चरित्र को रचा, फिर उस कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिवजी ने काकशुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी को पहचान कर दिया। उन काकशुंडी जी ने फिर यज्ञवल्क्य जी से पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता यज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज समानशील वाले और समदर्शी हैं, श्री हरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों को बातों को हथेली पर रखे हुए अवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं और भी सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त है। वे ही इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते और सुनते और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजनों से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन में कारण बहुत बेसमझ था, इसी से उस प्रकार अच्छी तरह से नहीं समझा। श्री रामचंद्र जी की गुड़ कथा वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञानों के खजाने पूरी ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिसके मेरे मन को संतोष हो। जैसा कुछ मुझ में वृद्धि और विवेक का बल है, मैं तो हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हराने वाला कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडित को विश्राम देने वाली, सब मनुष्य को प्रसन्नता करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांपों के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए आरिणी है, मंथन की जाने वाली लकड़ी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली कामधेनु गो है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पणी है। यह राम कथा असुरों के सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और
साधु रूप देवताओं को कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान है और दास के लिए तुलसीदास की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों को तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं को उत्पन्न पालन पोषण करने के लिए माता आदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी के भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्त चिरकुट है और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीता राम जी विहार करते हैं। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले, मुक्ति धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। ज्ञान और वैराग्य योग के लिए सद्गुरु है और संसार रूपी भयंकर रोगों का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विन कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज है। पाप संताप और श्लोकों का नाश करने वाले तथा इस लोक परलोक में प्रिय पालन करने वाले, विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के रूपी पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि है। दरिद्रता रूपी दानव नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ है। विषय रूपी सांपों का जहर उतारने के लिए मंत्र महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटाने देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख कवि रूपी शरद ऋतु के समान मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारा गण के समान और श्री रामचंद्र जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। संपूर्ण पुण्यों का फल महान भोगों के समान है। जगत छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवका के मन रूपी मानस सरोवर में के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी के तरंगों के मालाओं के समान है। श्री रामचंद्र जी के गुणों का समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग में कपट, दंभ और पाखंड के जलने के लिए वैसे ही है जैसे इंद्र के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमंदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी है और महान लाभदायक है। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जिसने यह कथा
पहले न सुनी हो वह सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे ही यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम अनंत है, उसमें मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार की श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों के मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर से प्रेम सहित इस कथा को सुनिए। श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का भी विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल है वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। इसी प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रजों को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे से कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म महोत्सव मनाते हैं और श्री रघुनाथ जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी पवित्र है, इसी का महिमा अनंत है, जैसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है। सब लोगों में प्रसिद्ध कहानी अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वदज और उद्दज और जरायुज 4 खानी प्रकार के अनंत जीव है। इसमें जो कोई भी अयोध्या जी के शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याणमय की खान समझकर मेरी इस निर्मल कथा का आरंभ करता हूँ, जिससे सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम श्री रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शक्ति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दानवाल में जल जाते हैं। यह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इसे सुहाने पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों पापों के दोषों, दुखों और दरिद्र को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसे शिवजी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहानी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर सुनिए। बोलो सीताराम की जय। जय हो प्रभु हनुमान जी महाराज की।
यह रामचरितमानस जैसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ। अब वही सब कथा मैं उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। जय जय शिव शंभो, पार्वती मैया की जय हो। श्री शिव जी की कृपा से उनके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर आप इसे सुधार लीजिए। सुंदर सत्व की बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री रामचंद्र जी की सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीला की जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल का निर्माता है, निर्मलता है जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदरशीलता है। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्मों कर्म रूपी धान्य के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही बड़ा है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और समेटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भूषुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट है। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिसके ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बंध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल को अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई है, वही तरंगों को मनोहर और विलास है। सुंदर चौपाइयाँ इसमें घनी फली हुई पुरइन कमलिनी है और कविता युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहानी सीपियाँ है। जो सुंदर छंद सरोटे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूहों के सुशोभित है। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्पराज, मकरंद, पुष्परस और सुगंध है। सत्कर्मों, पुण्य और पंचभारों की सुंदर पंक्तियाँ ज्ञान, वैराग्य, विचार हंस है। कविता की ध्वनि वक्तोक्ति, गुण और जाति है। अनेक प्रकार की मनोहर मछलियाँ हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान की विचार के कहना। काव्य, नौरस, जप, तप, योग, वैराग्य, प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव है। सुकृति, पुण्य आत्मा, जिनों के साधुओं के और श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान ही विचित्र जल और पक्षियों के समान है। संतों की सभा इस सरोवर की चारों ओर की अमराई आम की बगीचा है और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। नाना प्रकार से भक्तों का निरूपण और क्षमा, दया और दम, इंद्रिय निग्रह, ललिताओं का मंडप है। मन का निग्रह, यम, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान,
ही उनके फल रूप है। ज्ञान और फल ही श्री हरि के चरणों में प्रेम इस ज्ञान रूपी फल का ही रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं है वे ही इसमें तोते, कोयल और आदि रंग बेरंगी पक्षी है। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही मानी है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनकी सींचता है। जो लोग इस चरित्रों को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो देवता, जो स्त्री पुरुष सदा ही आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता है। जो अति दुष्ट और विषयी है वे अभागे, बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ मानस सरोवर में घोंगे, मेंढक और सवार के समान विषय सर की नाना कथाएं नहीं है। इसी कारण बेचारे कौवे और बगल रूपी विषय लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर में आने में बहुत कठिनाइयां हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। बोलो सिया राम की जय। जय हो प्रभु हनुमान जी महाराज की। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगतियों से वचन ही वाघ, सिंह और सांप है। घर के कामकाज और गृहस्थियों के भांति भांति के जंजाल और अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ है। मोह, मद और मान, बहुत से बिहड़न वन है और नाना प्रकार के कुतर्क भयानक नदियां हैं। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी की प्रिय नहीं है उनके लिए यह मानस अत्यंत आगम है, अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भक्त प्रेम के बिना कोई इसे पा नहीं सकता। बोलो सिया राम की जय हो प्रभु हनुमान जी महाराज की। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा काढ़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वहां अभागा स्नान नहीं कर पाता। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी की सुंदर कृपा दृष्टि से देखते हैं वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करते हैं और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक तापों से नहीं जलता। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। ऐसे मानस सरोवर को हृदय नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ आया। उससे वही सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिससे श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर कमंडल मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे छोटे पाप रूपी तिनकों और वृक्षों के जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर
बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। सुंदर कीर्ति रूपी सुहानी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी का युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहाना महामन सोन उसमें जा मिला। दोनों के बीच में भक्त रूपी गंगा जी धारा ज्ञान रूपी और वैराग्य सहित शोभित हो जा रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्रों की ओर जा रही है। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरितमानस है और इस राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसीलिए सुनने वालों सज्जनों मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच में भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं। वे भी मानो नदी के तट के आसपास वन और बाग है। श्री पार्वती जी और शिव जी विवाह के बाराती। इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव है। श्री रघुनाथ जी के जन्म और आनंद की बधाइयाँ इस नदी के भंवर और तरंगों में मोहराती है। चारों भाइयों और जो बाल चरित है वे ही इस खिले हुए रंग बेरंग रंगे बहुत से कमल है। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य और भ्रमण इस जल पक्षी है। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वह इस नदी में सुहानी छवि छा रही है। अनेक सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी के नाम है और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। इस कथा को सुनने के पीछे जो आपस में चर्चा होती है वह इसके नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों के शोभा पा रहे हैं। परशुराम जी का क्रोध इस नदी के भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट है। भाइयों, श्री रामचंद्र जी के विवाह उत्सव ही इस कथा नदी के कल्याणकारिणी बाण है जो भी सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने और सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्य आत्मा प्रसन्न पुरुष है जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानव पर्व समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए। कई की कुबुद्धि भी इस नदी में काई गई है जिसके फल स्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। संपूर्ण अगणित उत्पादों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र, नदी तट पर किया जाने वाला यज्ञ जप, कलियुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों का जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। यह कीर्ति रूपिणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहानी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिविर ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री रामचंद्र जी का वनगमन दूसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग का कथा ही कड़ी धूप और लू है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख और विनम्रता बढ़ाई है वही निर्मल और सुख देने वाली सुहानी शरद ऋतु है। संत शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा कही है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव तो इस नदी के सुंदरशीलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सौगंध है। मेरा
अंतर्भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही सुंदर गुण और आशा रूपी प्यास को और मन के मेल को दूर कर देता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु को श्रम को सीख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और ताप पाप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। यह जल काम क्रोध मद मोह का नाश करने वाला और निर्मल और ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पापों का ताप मिट जाता है। जिसने इस राम सुयश जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कली काल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसा प्यासा हरिण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल को ब्रह्म को वास्तविक जल समझकर पीने के लिए दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटककर दुखी होते हैं। अपने बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों का मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ मार्ग में बड़े चतुर है। माघ में जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरणों कमल को पूजती है। अक्षय वट को स्पर्श कर कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भावने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्राप्त काल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों का विभाग करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं, फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल इसी तरह बड़ा आनंद होता है। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करने सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी मुनि के चरण पकड़कर भरद्वाज जी को रख लिया, आदर पूर्वक उनके चरण कमलों धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बिठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी ने सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का सत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा निसंदेह निवारण कर सकते हैं, पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज होती है। भय इसलिए कही आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहे हैं, लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान नहीं हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता।
यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों, उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव को गान किया है। कल्याण और स्वरूप ज्ञान गुणों की राशि है। अविनाश भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जीव है। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिराज, वही राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? कृपा निधान मुझे बताकर समझा कर कहिए। एक राम तो अवधन नरेश दशरथ जी के कुमार है। उनका चरित्र तो सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आपके सत्य के धाम है और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भ्रम भारी मिट जाए, आप यही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी के प्रभु को तो तुम जानते हो। तुम मन वचन कर्म से श्री रामचंद्र जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री रामचंद्र जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो। इससे तुमसे ऐसा प्रश्न किया है कि मानो बड़े ही मूढ़ हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री रामचंद्र जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान और विशाल महिषासुर है, और श्री रामचंद्र जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। श्री रामचंद्र जी तो कथा चंद्रमा के किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते रहते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका वर्णन किया था। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिवजी का संवाद करता हूँ, जिस समय और जिस हेतु से हुआ है उसे। हे मुने, तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी गई। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिवजी के सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिवजी ने उनके अधिकार पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिवजी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ कैलाश को चले। उसी दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उसी समय पिता के वचन राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु के वेश में दंडक वन में विचर कर रहे थे। शिवजी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान ने दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु के गुप्त रूप से अवतार लिया है। मेरे जानने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिवजी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों का प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इसी प्रकार शिवजी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इसी प्रकार महादेव जी के चिंता के वश हो गए। उसी समय
नीच रावण ने जाकर मारीच का साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृगों को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर गए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों के भांति विरह से व्याकुल हो गए। दोनों भाई वन में सीता जी को खोजने हुए फिर रहे हैं। जिनमें कभी कोई संयोग वियोग नहीं होता, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ भी दूसरी बात नहीं समझ बैठते हैं। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री रामचंद्र जी को देखा और उनके हृदय में बहुत बड़ी भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपानिधान शिव जी बारंबार आनंद से पुलकित होते हुए सती के साथ चले जा रहे थे। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी तो सारा जगत वंदन करता है, वे जगत के ईश्वर है। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए, अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित, वेद रहित है और जो वेद भी नहीं जानते, वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान है, वे भी शिव जी की भी भांति सर्वज्ञ है। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञान की तरह स्त्री को खोजेंगे? फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ है। सती के मन में इस प्रकार अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि भवानी जी प्रकट कुछ भी नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी ने सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने ज्ञान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी है, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा गाया करते हैं। बोलो सिया राम की जय हो, प्रभु हनुमान जी महाराज की। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांड के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतरित किया गया है। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो फिर
तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़की में छाँ में बैठा हूँ। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी ब्रह्म दूर हो भांति भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिवजी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी, भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिवजी ने मन में ऐसा ही अनुमान किया कि मैं दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझने से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे है। अब सती का कुशल नहीं है। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करने से कौन सी शाखा विस्तार बढ़ावेंगे। मन में ऐसा कहकर शिवजी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गई, वह जहाँ सुख के धाम प्रभु सिया राम जी श्री रामचंद्र जी थे। सती बारंबार मन में विचार कर सती जी का रूप धारण करके उस मार्ग की और आगे होकर चली जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्य योग के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। सती के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भारी भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ भी कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। वह सब कुछ देखने वाले और सबको हृदय में जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिसके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वे ही सर्वज्ञ प्रभु श्री रामचंद्र जी है। श्री का स्वभाव असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती है। अपने माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोली। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा, वृक्ष के तू शिवजी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही है? श्री राम जी के कोमल और रहस्यमय वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिवजी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी भारी चिंता हो गई कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब आकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यह सोचते सोचते सीता जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक से देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सीता जी श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखे और वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दे। वे जिधर देखती थी उधर प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर भी उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने अनेक ब्रह्मा विष्णु शिव देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे थे। उन्होंने अगणित अनुपम सती ब्राह्मणी लक्ष्मी देखी। जिस रूप में ब्रह्मा देवता उनके अनुकूल रूप में उनकी सब ये शक्तियाँ थी। सती ने जहाँ तहाँ जितने भी रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है वे भी इस प्रकार से सब देखे। उन्होंने देखा
अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत देखे, परंतु उनके वेश अनेक अनेक नहीं थे। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत डर गई, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी दिखाई न पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां से चली जहां श्री शिवजी थे। जब वहां पास पहुंची तब शिवजी ने हंसकर कुशल प्रश्न कहा कि तुमने रामचंद्र जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती ने कहा, श्री रघुनाथ जी की प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी के प्रभाव छिपाव किया और कहा, हे स्वामीन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तथा तब शिवजी ने ध्यान करके देखा और सती ने जो चरित्र किया था वह सब जान लिया। फिर श्री रामचंद्र जी माया को सिर नवाकर, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिवजी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा से भावी प्रबल है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिवजी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा, यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता और बड़ा अन्याय होता। सती तो परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शिवजी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों कमल में सिर नवाया। श्री रामचंद्र जी के स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती, और शिवजी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ने ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने ही कैलाश को चले। चलते समय एक सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता है। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ है और भगवान है। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने संकुचता हुए शिव से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम है, दीन दयालु है। यद्यपि सती जी बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ भी न कहा। सती ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। प्रति की सुंदर रीति दिखलाए जल भी दूध के साथ मिलकर दूध का समान भाव विकता है, परंतु कपट रूपी खटाई में पड़ते हैं पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। अपनी करनी को याद करके सती जी हृदय में इतना सोच है, इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी समझ ने लिया कि शिवजी कृपा परम अथाह है। इससे प्रकट में मेरा अपराध नहीं है। शिवजी का रुख देखकर सीता जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय में भीतर ही भीतर कुम्हार के आवों का समान अत्यंत जलने लगा। वृक्ष केतु शिवजी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही।
इसी प्रकार मार्ग में विविध इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। वहाँ फिर शिवजी को अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि में लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा भारी दुख था। इस रहस्य को कोई भी नहीं जान सकता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती के हृदय में नित्य गया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख के समुद्र में पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझे दिया। जो फिर उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब मुझे वह उचित नहीं है जो शंकर जी से विमुख होने पर मुझे जिला रहा है। सती जी के हृदय ग्लानि कुछ कही नहीं चाहती। बुद्धमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहते हैं और वेदों ने आपका यश गाया है, आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरे यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरी शिवजी के चरणों में प्रेम है, मेरा यह प्रेम का व्रत मन और वचन कर्म आचरण से सत्य है, तो सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र उपाय कीजिए, जिससे मेरा मरण हो और बिना परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। दक्ष सुता सती जी का इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनका इतना दारुण दुख था कि जिसकी वर्णन नहीं किया जा सकता। 27,000 बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली। शिवजी ने राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती ने जाना कि अब तक जगत के स्वामी शिवजी जागे। उन्होंने जाकर शिवजी को प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिवजी भगवान हरि की रहस्यमय कथाएं कहने लगी। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देखकर समझकर दक्ष प्रजापति को नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसने प्रभुता पाकर मंद न हो। दक्ष ने सब मुनियों को बुलाया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष सबको आदर सहित निमंत्रित किया। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती ने देखा कि अनेक प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुरन गान कर रही है। जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती जी ने विमान में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब सारी बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी ने आज्ञा दी तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागे जाने का बड़ा भारी दुख था। पर अपना अपराध समझते वे कुछ न कहती थी। आखिर सती जी का भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बड़ा उत्सव है। आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाण धाम, मैं आदर सहित उन्हें देखने जाऊं। शिवजी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही है, यह मेरे मन को बहुत पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया, किंतु हमारे वैर के कारण उन्हें तुमको
भुला दिया, तुमको भी भुला दिया। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उससे वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह रहेगा और न मान मर्यादा रहेगी। यद्यपि इसमें भी संदेह नहीं है मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिवजी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनारवश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिवजी ने कहा, यदि बिन बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। शिवजी ने बहुत प्रकार से कह दिया, किंतु जब सती किसी प्रकार से भी न रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों के साथ उसे देकर उनको विदा किया। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने भी उनकी भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहुत से बहनें मुस्कुराते हुए मिली। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक भी नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ को देखा तो वहाँ शिवजी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब शिवजी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। उन स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है, तथापि जाति अपमान से बढ़कर कठिन है, यह समझकर सती को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उन्होंने शिवजी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी बोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभाओं को हठपूर्वक डांट भरकर क्रोध में वचन बोली, हे सभासदों और मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने भी यह शिव की निंदा की है या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत और शिवजी और लक्ष्मीपति भगवान शिव की निंदा सुनी वहाँ ऐसी मर्यादा की यदि अपना वंश चला जाए तो निंदा करने वाले की भी जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंदकर वहाँ से चला जाए। त्रिपुर दैत्यों को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है। वे जगत पिता और संपूर्ण सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए चंद्रमा के ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिवजी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिवजी गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते होते मुनीश्वर भृगु ने उसकी रक्षा की। ये सब समाचार शिवजी को मिले। तब उन्होंने क्रोध में भर के वीरभद्र को भेजा। उन्होंने कहा, जाकर यज्ञ को विध्वंस कर डाला और सब देवताओं यथायोचित दंड दिया। दक्ष की जग प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोह की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसीलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती के मरते समय भगवान हरि से यह मांगा कि मेरा जन्म जन्म शिव के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल पर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया।
जब से उमा जी हिमाचल की घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ संपत्तियाँ छा गई। मुनि ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमालयन को उचित स्थान दिए। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार से नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह के मणियों के खाने प्रकट हो गई। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है, पशु पक्षी ब्रह्मर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों अपना अपना स्वभाव वैर छोड़कर और पर्वत पर परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायान हो जाता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं, जिनका ब्रह्मादि यश गाते हैं। जब नारद जी ने ये समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया, उनके चरण धोकर उत्तम आसन दिया, फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणार्धों को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपना सौभाग्य बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया और कहा, हे मुनिवर, आप तो त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है और आपकी सर्वत्र पहुँच है। अंत ही आप हृदय में विचार कर कहिए, कन्या दोष के गुण कहिए। नारद जी ने मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से सुंदर, सुशील, समझदार, उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। कन्या सब लक्षणों से सुसंपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल होगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करने से प्रतिव्रत रूपी तलवार को धार पर चढ़ जाएगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण है उन्हें भी सुन लो। जो 2-4 अवगुण है उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन और लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, गंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथों में ऐसी ही रेखा पड़ी है। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हेमावन मैना दुख हुआ। पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भीतरी समझ भिन्न भिन्न रहती है। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवन और मैना सभी के शरीर पुलकित हो गए थे। सभी ने नेत्रों में जल भर लिया। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेह उत्पन्न हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जाने पर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी के गोद में जाके बैठ गई। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पार्वती ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमावन, सुनो। विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग, मुनि कोई नहीं मिटा सकता। बोलो सिया राम की जय। जय ओ प्रभु हनुमान जी महाराज की। तो भी एक समय उपाय बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को तो वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में है। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब गुणों के समान ही कहेंगे।
जैसे विष्णु भगवान की शेष नैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव बुरे सभी रसों को भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई भी बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ अशुभ जल बहता है, पर उनको कोई अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि, गंगा जी भांति भांति सबको समर्थों को कुछ भी दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार की होड़ रखते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? गंगा जी में गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग उसका भी पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में वैसा ही भेद है। शिव जी सहज समर्थ है क्योंकि वो भगवान है, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार का कल्याण है, परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी क्लेश तप से करने से वो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी को होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक है, इसलिए इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों को दुख नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले शिव जी की आराधना के लिए बिना करोड़ों योग और जप करने के लिए वनवांछित फल नहीं मिलता। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वनवांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम निसंदेह का त्याग कर दो। अब यह कल्याण ही होगा। यो कहकर नारद ब्रह्मलोक को चले गए। और अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर, वर और उत्तम कुल हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती को योग्य वर नहीं मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ और मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर विवाह कीजिएगा, जिससे फिर पीछे हृदय में संताप न हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों में मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमावन ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा की अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिय, यह सब सोचकर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है, वे ही कल्याण करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिसे शिवजी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण थे और शिवजी समस्त सुंदर गणों के भंडार है। यह विचार तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक है। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न मन से होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनके आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह में गोद में उठा लिया। बार बार उनको हृदय से लगाने लगी। मैं प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी। जगत जननी भवानी माँ जगदम्बा तो सर्वत्र ठहरी। माता की मन की दशा को जानकर वे माता के सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, माँ सुन, मैं तुझे कुछ सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उपदेश दिया है कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे
सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात मेरे माता पिता को अच्छी लगी। तप सुख देने वाला, दुख दोष को नाश करने वाला है। तप के बल से ब्रह्मा संसार को रचते हैं, तप के बल से विष्णु जगत का पालन करते हैं, तप के बल से शंभु रुद्र का जगत का संहार करते हैं, तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार उठाते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पे चलती है, ऐसे जिनमें जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमावन को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंब, पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी से मुंह से बात न निकली। बोलो जय जय सिया राम की जय हो, प्रभु हनुमान जी महाराज की। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा। पार्वती जी को महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। प्राणपति शिवजी के चरणों में हृदय में धारण करके पार्वती वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों के स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्यज दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तपों में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्षों तक साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल पीकर और वायु का भोजन किया और कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष तक उनको ही खाया। फिर सूखे पत्ते, पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। हे पर्वत राज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। अब तू सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्म की वाणी को सदा सत्य, निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिलने आए तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाशवाणी कही हुई ब्रह्म की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हुई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहाना चरित्र सुनो। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा ही श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी की गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी, संपूर्ण लोगों का आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी के हृदय को धारण कर भगवान में ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विरचने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान निष्काम शिव जी है, तो भी वे सकाम अपने भक्त सती के वियोग में दुख से दुखी है। इसी प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी की नित्य नई प्रीत हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और हृदय में भक्ति की अटल टेक का जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, तब कृतज्ञ उपकार कर मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार, महान तेज पुण्य भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी को सराहना किया और कहा,
आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। श्री राम जी के बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निदान श्री राम जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। बोलो सिया राम की जय हो। प्रभु हनुमान जी महाराज की जय। जय शिव 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 शंभो। जय हो पार्वती मैया की। भोलेनाथ भगवान की जय। राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय। जय हो लक्ष्मण महाराज की जय। धन्यवाद।